हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय दास फिर हाजिर हो गया आप लोगों के सामने। आज एक न्यू टॉपिक लेकर मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी जो समर वेकेशन चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम के लायक मैं आज कुछ बताता हूँ, जैसे कुछ शॉर्टकट, कुछ ट्रिक्स। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं अभी जिसमें कुछ MCQ टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं, तो उस टाइप के और भी शॉर्टकट दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज। तो देखेंगे आप, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, जैसे जिसमें कोई कंडीशन नहीं दिया रहता है, कोई कंडीशन नहीं दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया है, कुछ कॉस साइन से रिलेटेड, ABC उनके साइड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन किया जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उनको कैसे हम सॉल्व करें। जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ट्रिक्स है। जैसे क्या बता रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कोई कंडीशन नहीं दिया है, कंडीशंस आर नॉट गिवन, इस केस में हम कुछ शॉर्टकट यूज़ करें। कंडीशंस आर नॉट गिवन कहने का मतलब ऐसे नहीं रहता है, जैसे मान के चलिए, जैसे कहीं दिया रहता है कि जैसे A + B + C पाई, इस टाइप का कंडीशन रहता है। जैसे A + B + C पाई या A + B + C स्मॉल ABC से रिलेटेड कुछ कंडीशन दिया रहता है। ऐसा कंडीशन ना देकर डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, मान के चलिए आपसे पूछा गया कि जैसे B cos B प्लस C cos C, B cos B प्लस C cos C। यहाँ स्मॉल b स्मॉल c है और ये कैपिटल B कैपिटल C है, कैपिटल C, हाँ ये स्मॉल c है। यहाँ ये क्या होता है इतना मैं बताऊँ तो, जैसे आप जानते हैं कि ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, एंगल A एंगल B एंगल C, और A के आगे स्मॉल a है, साइड है, B के आगे स्मॉल b है और C के आगे स्मॉल c है। A कैपिटल C है, दोनों एक जैसा दिख रहा है मेरा, हाँ स्मॉल c है। तो क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दे दिया है कि B cos B + C cos C इज इक्वल टू, ये क्या होगा। 4 ऑप्शन दे दिया है, मान के चलिए क्या दिया है, जैसे दे दिया है मान के चलिए आपका एक दे दिया है A, ठीक है, A और cos B - C, ठीक है, A cos B - C, एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ऐसे दिया है कि जैसे यहाँ A cos B - C दिया है, तो फिर ये भी हो सकता है कि B cos C - E ऐसे दे दिए मान के चलिए। एक ऑप्शन दे दिया है C, और साइक्लिक ऑर्डर में इसको रखा हूँ, ABC BC है, C cos A - B इस टाइप से दे दिया है। और D दे दिया है मान के चलिए, कुछ भी दे दिया है कि A B या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ भी या ऑल कुछ भी दे सकता है, एक ऑप्शन इस टाइप का ऑप्शन है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो डायरेक्ट सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा रहा है B cos B + C cos C इज इक्वल टू, ये क्या होगा। हाँ ये आपको नहीं देगा, आपको मालूम होना है। हाँ तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कंडीशंस यहाँ पे नहीं दिया है कि स्मॉल a + स्मॉल b स्मॉल c, उसके बारे में कोई जानकारी, कोई कंडीशंस नहीं है। कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C के बारे में कोई इंफॉर्मेशंस नहीं है। A स्मॉल ABC साइड है और कैपिटल ABC जो है ये एंगल्स है, ABC साइड्स है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक्स अपनाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्रिक आपको यूज करना है, ट्रिक कौन सा यूज करें। स्मॉल a को हमेशा मानिए 1, उसे चेक करना है, मान के A 1 मानना है, B को आप मानेंगे √3
3 और c को मानेंगे 2, मतलब ये 1 है, √3 माइनस 1.732 है और ये ओनली 2, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ए बी सी, हमेशा ऐसे माना जाता है। और इतना ही करना है, ये नहीं अपने मन से कुछ और मानेंगे, ऐसा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ इसी को करना है। फिर क्या होता है, कैपिटल ए जो है इनके एंगल्स जो है, ए है 30 डिग्री, बी मानेंगे इसको 60 डिग्री और सी ये होगा 90 डिग्री, सी को 90 डिग्री माना है। अब इनको क्या है यहाँ पुट करना है, किसमें, यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पुट करिए और उसके बाद इस ऑप्शंस में पुट करते जाइए। जिस ऑप्शन में पुट करने से इसके इक्वल वैल्यू आ जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट है। तो हम चलिए इसमें पुट करते हैं, जैसे b cos b, तो b क्या माना हमने, √3, यहाँ पुट करेंगे हम b cos b है ना, b cos b प्लस c cos c, यहाँ पुट करेंगे हम। b क्या है, b है √3, b की जगह हम रखेंगे √3, बीच में इंटू है, cos b यानी कि cos b क्या माना हमने, 60 डिग्री माना, तो cos 60 डिग्री। c क्या माना हमने, c जो है, c हमने माना है, एक मिनट, स्मॉल c क्या, 2 इस साइड है, cos c क्या है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो देखें क्या आता है, ये है √3 cos 60 है हाफ 2, सॉरी ये प्लस है ना, प्लस 2 इंटू cos 90 क्या है, cos 90 है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचा ये √3/2 आ रहा है। यहाँ जो दिया है इसमें अगर मैं रखता हूँ, ये आ रहा है √3/2। अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शन में रखते जाऊँगा, किसी में रखने से √3/2 आएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में चेक करूँगा, ऑप्शन ए क्या है, ए क्या है, देखिए ऑप्शन ए दिया है स्मॉल ए इनकी साइड, फिर cos b माइनस सी, तो अब ए स्मॉल ए क्या है 1 है, यहाँ 1 रखेंगे, बीच में कुछ नहीं, इंटू है, cos b माइनस सी, b कैपिटल 60 डिग्री है, 60 डिग्री, c क्या है 90 डिग्री, 1 इंटू cos 60 माइनस 90 माइनस 30 डिग्री। अब जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos माइनस 30 डिग्री, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री 1 से इंटू होगा तो नहीं आएगा, cos 30 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ दिख रहा था, शायद नहीं दिख रहा होगा नीचे, ये इसका क्या आएगा, इसका जो वैल्यू है ये 1 का किसी भी नंबर से इंटू का उतना ही आना है, ये 1 है, cos माइनस 30 ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, 1 इन cos 30 क्या है √3/2, ये √3/2 ये हो गया √3/2। देखिए तो ऑप्शन ए में ये जो इसमें वैल्यू पुट किया तो क्या आया √3/2, ऑप्शन ए क्या दिखा रहा है √3/2, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। हाँ, अब बाकी में रख के देखेंगे √3/2 नहीं आएगा, इसी में आएगा, ठीक है, बस एक हो गया हमारा, ठीक है। इस प्रकार से किया जाता है। ऐसे और भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, है ना। जैसे देखिए और एक बताता हूँ इस टाइप का, जैसे क्या है, जैसे मान के चलिए दिया है कि b² + c² माइनस a² इज इक्वल टू, ये क्या होगा, तो ऑप्शन ए में दे दिया है, मान के न्यू क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब मान के चलिए इसमें दे दिया है
टू, जैसे बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये दे दिया है 2bc कॉस ए, 2bc कॉस ए, ऐसा दे दिया है ऑप्शन ए। और ऐसे ही ऑप्शन बी है, तो 2bc कॉस ए हो गया है, तो किसी में हो सकता है कि 2ca कॉस बी, ऐसा दे दिया है, ये हो सकता है। किसी में दे दिया है 2ab ऐसे, और कॉस सी ऐसा दिया है, कैपिटल सी है। फिर डी ऑप्शन है, कोई नहीं इसमें से, ऐसा हो सकता है। इसमें भी आप चेक करके देख सकते हैं, ही ट्रिक्स अपनाना है, सेम ट्रिक्स। ए क्या 1, बी है √3, सी है 2, कैपिटल है 30 डिग्री, हाँ बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री। तो मान इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, अभी इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो बी स्क्वायर, बी क्या माना हमने √3, तो √3 का पहले इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर, सी स्क्वायर है, सी क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए है 1 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर ये 3 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है। अब ये क्या हो गया 7, 7 6, ये आया 6 आया। अब ऑप्शन ए में हम रखेंगे, तो ए ऑप्शन 2bc बी है, तो बी √3 है। देखिए ऑप्शन ए को लिखता हूँ पहले, ऑप्शन ए क्या है, ए 2bc cos ए, इसमें वैल्यू पुट करूंगा 2bc cos ए, तो क्या हो गए 2b क्या है √3, c क्या है 2 cos ए, यानी cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4√3 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, ये 3 का इसका 4 है, 7 6 हुआ। फिर cos ए, बी स्क्वायर सी इसका माइनस ए स्क्वायर 2bc, हाँ तो 2bc, 2b है √3, c क्या है 2 है स्मॉल c, cos ए, cos 30 डिग्री हमने रखा, तो 2 × 4 हुआ, √3 है, cos 30 डिग्री का वैल्यू रखना है, तो cos 30 डिग्री √3/2 करता हूँ, फिर 2 × 2, 2 जा हो गया 4, फिर इधर क्या हुआ 2 × √3 3 हो जाएगा, क्या आया 6 आया। देखिए ये भी 6 था और ये भी 6 आया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं यहाँ पे जल्दी करने के लिए ऑप्शन ए में, मैंने जो सही ऑप्शन है इसको ऑप्शन ए में ही रखा, जो सही आंसर है वो कहीं भी हो सकता है। और ट्रिक्स यही है, जब कभी भी आप देखेंगे कि कोई कंडीशन नहीं दिया है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया है, कुछ ऑप्शंस दिया है, तो आपको सीधा सीधा बस यही यूज़ करना है। हमेशा ए 1 होगा, बी √3, सी 2 होगा, ये 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, इस प्रकार से होगा। एक ट्रिक्स हो गया। फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें ये ट्रिक्स यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा देखेंगे, एक नया और एक बताता हूँ, थर्ड क्वेश्चन, मानी इस टाइप का नहीं, दूसरा ट्रिक्स है इसमें। जैसे ए क्यू साइन बी माइनस सी, ए क्यू दिया है साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यू साइन, ऐसे देखिए ए है बी सी, मतलब स्मॉल ए है, कैपिटल बी सी, ये सब साइड है और ये एंगल है, बट एक साइक्लिक ऑर्डर है ए बी सी। फिर ए से स्टार्ट है तो यहाँ बी से स्टार्ट है, बी क्यू,
साइन बी है तो आप क्या होगा साइन सी माइनस ए बी सी ए साइक्लिक ऑर्डर। तो सी क्यूब फिर क्या साइन, अब क्या होगा ए बी सी ए, है ना। स्मॉल ये एंगल स्मॉल ए बी सी नहीं है, सब एंगल है कैपिटल ए बी सी है और ये स्मॉल ए बी सी है, साइड है। तो सी है तो क्या होगा सी के बाद होगा ए माइनस बी, इस टाइप से, ठीक है। ऐसा दे दिया, यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं दिया, इसका वैल्यू निकालना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो जब भी आप देखेंगे इस प्रकार से साइक्लिक ऑर्डर होता है तो कुछ मैंने सोचने की जरूरत नहीं है, ए जीरो लगभग ए ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या है जीरो है, ठीक है। इस टाइप का जहाँ भी ट्रिक्स है कि क्या होता है ए बी सी ऐसे दिया है साइक्लिक ऑर्डर में, तो इसके क्वेश्चन जो आंसर है जीरो आता है, ठीक है। यहाँ मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, डायरेक्ट बता दिया हूँ, ऐसे क्वेश्चन में जीरो होगा, ठीक है। अभी एक मैं बताता हूँ आप लोगों को, डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ बताता हूँ, कुछ बात है। कुछ बता देता हूँ, एक ही दिन में तो पॉसिबल नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊँ, कुछ बता देता हूँ। तो देखिए जैसे डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन है, मान के चलिए। हाँ, जैसे 1 दिया है, यहाँ दिया है 1, यहाँ दिया है 1, ठीक है। यहाँ दिया है 1, यहाँ दिया मान के चलिए 5, यहाँ 1, फिर यहाँ दिया 1, ये 1, यहाँ दे दिया है कुछ भी ले लीजिए 6, चलिए 6 से दिया है मान के चलिए। कैसे हम इसको जल्दी करना है, हाँ, क्योंकि आप हर कोई से डिजिट ही रखेगा जरूरी नहीं है ना, सभी 1 है तो यहाँ पे कोई नंबर चेंज है यहाँ, ठीक है, बाकी सब 1 है। तो शॉर्टकट क्या है, ठीक है। तो कैसे इसको जल्दी हम करें, ये 5 दिया है, 5 से कम आप करेंगे, 5 माइनस 1 इंटू 6 है, 6 से कम करना है, एक रिड्यूस कर देना है, 6 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 हो गया 4, 6 में से 1 गया 5, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। ये आप इसको लॉन्ग कट आप सॉल्व करके देखेंगे, हाँ, इसका इतना ही आएगा, ठीक है। ये है शॉर्टकट तरीका, ये शॉर्ट तरीका है, ये शॉर्ट है, हाँ, शॉर्ट तरीका है। कैसे आप करेंगे इसको, शॉर्ट तरीका ये बताया, ठीक है। इसी को आप सॉल्व करके देखेंगे, ये कितना दिखाएगा, 20 ही दिखाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, हाँ। अब क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मान के चलिए यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, तो क्या आंसर आएगा, a माइनस 1 b माइनस 1, ठीक है। ऐसे इसको यहाँ ए लिखा है मान के चलिए और यहाँ लिखा है b, तो क्या करना है, इसका आंसर क्या आएगा, a माइनस 1, इससे कम कर देना है और ये हो जाएगा b माइनस 1। टाइम बचत होता है कंपटीशन एग्जाम में, हालांकि इसे सॉल्व करने ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और फिर भी शॉर्टकट है। अब मैंने यहाँ क्या किया था, जैसे 5 है, ये 6 किया था। देखिए लॉन्ग कट अगर करना है तो आप कैसे करते हैं, इसको 1 हुआ, ठीक है, तो 1 हुआ, अब ये हम भूल गए दोनों, है ना, को फैक्टर्स को लिखेंगे, ये 5 इंटू 6 ये 30 हो गया, माइनस ये 1 हुआ, ठीक है, और ये माइनस 1 करते हैं आप लोग, फिर ये कितना हुआ, 6 माइनस 1, जानते हैं तरीका सब। जैसे पहला एक पॉजिटिव किए, इसको नेगेटिव किए, फिर ये भूल गए है ना, अब इसको इससे इंटू करना है, फिर माइनस करके इसको इंटू करना है, फिर उसके बाद प्लस 1, ये भूल गए, तभी ये बचा, ये दोनों इंटू किए, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 5, ये हुआ 1 इंटू 5, तो कितना आएगा, 30 माइनस 1 29 इंटू 1 29, और ये 5 आया माइनस 5, और इधर क्या आएगा 1 है, ये 1 माइनस 5 माइनस 4, है ना, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 आएगा इधर, तो 29 माइनस 5, है ना, या फिर ये 9 हो गया माइनस 9, ये 20, देखिए उसमें भी 20 आया था, मैंने बताया था कि आप 5 से कम कर दो तो 4, 6 से कम कर दे 5 तो 20, देखिए उसमें भी 20 आया, इसमें भी 20 आया, ठीक है। एक बात यहाँ मैं
क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत लोग मैं देखा हूँ कि जो सभी स्टूडेंट्स लगभग सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं इन लोग ऐसे ही सॉल्व करते लॉन्ग कर जो अभी मैंने दिखाया, बट इनको माने ये सोचते हैं कि हमेशा इसी रो से करना है। ऐसा नहीं है, ऐसी बात भी नहीं कि सब ऐसा करेंगे, सब कुछ लोगों को मालूम भी रहता है। इसमें क्या रहता है, किसी भी रो को लेके या किसी भी कॉलम को लेके एक्सपेंशन किया जा सकता है, इसका प्रसार किया जा सकता है, इसके वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। तो एक इसका जो सही टेक्निक रहता है, एकदम बेसिक बेस, इसका बेस क्या रहता है। अब मान के चलिए सब क्या, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, यही जानते हैं। किंतु अगर मैं ये बोलूँ कि मैं इससे करूंगा, मैं इससे बनाऊंगा, तो क्या तब भी ऐसा होगा? जैसे 1 ले लिए या कुछ भी आएगा, फिर ये -5 आएगा, ऐसा होगा क्या? हाँ नहीं, इसके लिए इसलिए बेसिक जो नॉलेज है वो होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए क्या बेसिक नॉलेज है, देखिए जैसे ये फर्स्ट डिजिट है, मैं एक काम करता हूँ कुछ और यहाँ मान के आपको दिखाता हूँ कि कैसे डिटरमिनेंट्स को जो सॉल्व करते हैं उसका मेन बेस क्या है, ये आपको बताता हूँ। मान के चलिए यहाँ लिखा है 5, यहाँ 6, यहाँ लिखा है 3, डिजिट चेंज कर रहा हूँ। 2 लिखा है, 4 लिखा है, ये 6 लिखा है, कुछ भी 7 है, 2 है, यहाँ पे 1 करता हूँ, ठीक है, कुछ भी रख दिया। अब सॉल्व करने का मेन टेक्निक, इसका जो बेस है, बेस क्या है वो जानना चाहिए सबको कि फर्स्ट डिजिट आप, जैसे आप चाहते हैं कि फर्स्ट रो से आप करेंगे तो 5 लिखिए, ये 5। फिर एक्चुअली क्या होता है, को फैक्टर्स, सी 1 1 कहने का मतलब ये 5 क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो है तो इसका को फैक्टर, मैंने इस डिजिट का को फैक्टर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो डिजिट है उसका को फैक्टर ये होता है। फिर प्लस ये 6 लिखिए आप, ठीक है, 6 है और 6 लिखा। अब ये किस रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, कॉलम किस में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, मतलब फर्स्ट 6 किस में है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 6 लिखने के बाद 1 2 को फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, मतलब एक ऐसे एलिमेंट का को फैक्टर जो फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, मतलब 6 का 6 क्या देखिए, फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में, इसीलिए यहाँ 1 2। फिर प्लस 3 लिखेंगे तो 3 का को फैक्टर, 3 का को फैक्टर क्या है, 3 किस में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आएगा C1 3, इस टाइप से मेन होता है, ये सबसे बेस होता है। फिर इसको आगे सॉल्व किया जाता है तो साइन उस हिसाब से रहता है, प्लस आएगा माइनस आएगा इसी हिसाब से। तो 5 है तो 5 लिखा जाएगा, 1 1 है, इसका कोफैक्टर क्या होता है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, देखिए। तो सबसे पहले ऐसा होता है -1 का पावर ये रो प्लस कॉलम, ये जो होता है ये प्लस हो जाता है। फिर ये कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, इस नंबर का कोफैक्टर, तो ये आप भूल जाइए, जिस रो में है 5, जिस कॉलम इसको भूल जाइए, आप इन दोनों को इंटू करते हैं, ब्रैकेट होगा ये 4 × 1, इन दोनों को माइनस, पहले जैसे ये भूल गए तो हमको ये दिख रहा है, तो हमेशा इसको पहले लीजिए, ठीक है, इसको बाद में। हाँ, या सभी में मतलब कोई एक काम करना है, ठीक है, जैसे हम ऊपर का पहले लिए हैं, इसको हमेशा पहले लेंगे सभी में, ठीक, एक काम होना है। तो ये 4 × 1, ये माइनस, ये 2 × 6, बीच में माइनस आएगा फॉर्मूला से, 2 × 6 है। अब क्या है, ये प्लस है, प्लस आएगा 6, तो ये 6 हुआ। अब 1 2 माने किसका, 6 का कोफैक्टर, भूल जाइए, इसको भूल जाइए, तो बचा 2 7 6 1, ऐसे बचा है, 2 7 6 1 बचा है, इसको और इसको भूल जाने से ऐसे 2 7 6 1, तो इन दोनों को इंटू करना है। 6 लिखे, लेकिन सबसे पहले इसको लिखना है, क्या, -1 का पावर क्या है, ये 1 + 2, तो 1 + 2 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये क्या बताया, ये 2 × 1 है ना, ये 6 के लिए, ये भूल गए, तो 2 × 1 7 × 6, 2 × 1 -7 × 6, ये करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, ये प्लस है, अब 3 है, 3, ये 1 3 माने 3 का कोफैक्टर, भूल जाइए, 2 × 2 -7 × 4, ये हो जाएगा। बट हमेशा साइन ध्यान देना चाहिए,
ए माइनस 1 का पावर 1 3 है तो 1 प्लस 3। क्या इसका कोफैक्टर है ना, तो 2 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 4 इस टाइप से होता है। एक कोफैक्टर है 5 अपनी जगह C11 माने 5 का कोफैक्टर इतना सा। मान के एक होता है माइनर निकालने का है। माइनर में सेम ऐसे ही रहता है जैसे किसका 5 का माइनर, तो इस जो साइन है इसका फैसला नहीं होता है वहाँ, ठीक है, इसको डिटरमाइन नहीं किया जाएगा। सिर्फ इतना रहता है माइनर में, जैसे 6 का माइनर सिर्फ इतना रहेगा, 3 का माइनर सिर्फ इतना रहेगा, उसमें ये माने फैसला नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हुआ 5 इंटू ये माइनस 1 का पावर 2 इवन है तो ये 1 ही आएगा। फिर ये क्या हुआ 4 इंटू 1 4, ठीक है, तो 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 6, तो एक स्टेप बाद में करूँगा, प्लस 6 है और ये क्या है माइनस 1 का पावर 3 है, 2 और 1 3, तो 3 है तो ऑड है तो ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। फिर इसके बाद 2 इंटू 1, तो शायद नहीं दिख रहा होगा 2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 6 ऐसा है। मैं थोड़ा इस लाइन को ऊपर करता हूँ, नहीं दिख रहा होगा शायद, तो देखेंगे तो ये क्या है इस साइड कर देता हूँ। क्या है ये है 5 इंटू -1 का पावर 2 है तो ये हमारा 1 होगा। फिर क्या है 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 6, फिर ये +6 है और -1 का पावर 3 है यानी कि -1 होगा। और ये क्या हुआ 2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 6, फिर उसके बाद ये +3 है, -1 का पावर 4 है यानी कि इवन पावर है, ये क्या होगा +1 ही होगा। ये -1 का पावर 4 इवन है तो 1 आएगा। ब्रैकेट में 2 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 4 ऐसे है। अब क्या होगा देखिए 5 इंटू 5 होगा, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 6, 6 इंटू -1 -6 होगा और ये 2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1 3 और ये 2 इंटू 4, इसको ऐसे ही रखता हूँ अभी 2 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए कि ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं 5 है पहले 5 लिख देंगे, फिर इसको भूल जाएंगे ऐसे इंटू करेंगे, फिर ये हमेशा माइनस रहेगा, फिर इसका ये भूल जाना ऐसे ये इंटू होगा, फिर उसके बाद इसका ये प्लस होगा, ऐसे भूल गए ये इंटू पर। ज़्यादातर बच्चे यहाँ से चालू करते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये प्लस ये माइनस ये प्लस क्यों। तो मैं इसीलिए कि इसको अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि बच्चे जैसा करते उस टाइम तो मैं यहाँ शो करना चाहता था, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था अब तक मैं। देखिए है ना, बच्चे यहाँ से डायरेक्ट चालू करते हैं। अब मान के चलिए कभी यहाँ से अगर आपको बोला जाएगा तब भी क्या ऐसा करेंगे क्योंकि 6 प्लस में होगा 4 माइनस में होगा, और ये प्लस होगा, है ना, नहीं होगा क्योंकि ये क्या है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में 1 और 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 का पावर जैसे आप लिखेंगे 6 शुरू में, उसके बाद क्या होगा -1 का पावर ये होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2 ऐसा आएगा। फिर जो होना होगा ये भूल गए 2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 6 ऐसे आप करेंगे। तब देखिए -1 का पावर 3 ऑड है तो ऑड होने से क्या -1 आएगा, जिसकी वजह से ऐसा होगा -6 फिर 2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 6 ऐसे रहेगा, समझे। अगर यहाँ से करना है ये 6 माइनस में होगा, फिर इसको करेंगे जैसे, है ना, इसको करेंगे तो क्या होगा ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये भी माइनस होगा, सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये प्लस होगा, फिर ये क्या है थर्ड रो और सेकेंड कॉलम है तो -1 का पावर 3 + 2 होगा, तो यानी कि ये आपका माइनस होगा, इस टाइप से होता है। तो
इसीलिए क्या है, सही जानकारी होना है। ये नहीं कि हमेशा रट के रखे कि ये प्लस ये माइनस। मान के चलिए कि एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछ दिया कि आप इसका एक्सपांशन कीजिए, एक्सपांशन है ना, दिस डिटरमिनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉलम, ऐसा कह देता है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड रो, तो कैसे करेंगे, जानकारी होना है, इसीलिए इसको मैं बता रहा हूँ। एक काम देता है बहुत जगह, तो इस प्रकार से बाकी आप इसको आगे कर सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, 5 है, ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 12 हो जाएगा, माइनस 6 ये 2, माइनस ये हो जाएगा 42, है ना, प्लस 3। अब तो आप लोग जानते हैं कैसे करना है, बस इसी को दिखाना चाहता था मैं कि कैसे होता है। तो अभी आगे सॉल्व कर सकते हैं। 5 इंटू ये क्या हो जाएगा, -8, -6 इंटू ए -40 प्लस 3 28 -4 -24, है ना। ये अब इसको ये होगा -40, है ना, ये -40 हो जाएगा, फिर ये -6 से -40, ये माइनस प्लस हो जाएगा 240, उसके बाद -72। तो क्या हुआ, ये इनको आगे सॉल्व कर देंगे, एंड माइनस में से प्लस एकदम को प्लस कर दीजिए, तो ये -112 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये 240, तो इसे माइनस कर दीजिए, है ना। तो ये 240 हुआ और -112, ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये 2, ठीक है, ये 128, ग्रेटर प्लस में है तो 128 आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। ये आया आपका वैल्यू इसका। ठीक स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आज हो गया, कुछ ट्रिक्स बताया। तो फिर कभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इस प्रकार के और भी ट्रिक्स बताऊंगा। मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करूँ, मैं लॉगरिथम के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है कि बहुत बच्चे ऐसा है कि जैसे लॉगरिथम के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में दिए जाते हैं, तो उसको क्या टेबल की ज़रूरत पड़ती है या फिर दे देते एग्ज़ाम में। मान के चले कि एग्ज़ाम में उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लॉग का क्वेश्चंस आ गया है, तो बिना टेबल के आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी कर सकता है, ऐसा कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं। इसके साथ ही साथ जैसे क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, डीएल हॉस्पिटल एक मेथड होता है, डिफरेंशिएशन में लिमिट का क्वेश्चन रहता है, तो वो डीएल हॉस्पिटल मेथड से उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब मैं आगे बताऊंगा। एक ही दिन में पूरा पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, आज इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ये सब बताऊंगा आप लोगों को।